जब प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने दिल में ग्रहण किया, उसको अपना प्रभु बनाया, ये जान लो कि आपके ऊपर एक वातावरण है। यू कैरी एटमॉस्फेयर, आप एक वातावरण को लेके चलते हैं, क्योंकि आप आत्मिक व्यक्ति बन गया। एक वचन को जल्दी से पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थियों 2:15। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए, अनाश होने वालों के लिए मसीह का सुगंध है। जब आप आत्मा में जन्मा है, क्योंकि आप आत्मिक व्यक्ति है, आपको मसीहा की सुगंध है आपके ऊपर, और वो आपका वातावरण है। मेरे भाई मेरी बहन, वो आपका वातावरण है, आपके ऊपर मसीह का सुगंध है। अब इसको बना के रखना आपके हाथ में है। सुगंध से एक व्यक्ति दुगंध में जा सकता है? हाँ या नहीं? हाँ, जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? तो मेंटेनेंस, आपको जो इसको बना के रखना, वो उत्तरदायित्व तो आपका है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने, परमेश्वर के निकट मतलब पिता परमेश्वर के निकट, पिता परमेश्वर के सामने उद्धार पाने वाले, नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। वाह! नाश होने वाले, संसार की बात हो रहे हैं, उनके ऊपर एक सुगंध है, संसार का एक सुगंध है। मेरी बहन सुनो, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस में एक सुगंध है। वो सुगंध नहीं है, दुर्गंध है। कौन से दुर्गंध है? मौत का दुर्गंध है। आपके ऊपर कौन सा सुगंध है? मसीह का, यानी जीवन का सुगंध है। यू कैरी अ फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ। आप एक जीवन के सुगंध को लेके चलते हैं। यू हैव द फ्रेग्रेंस ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। आपके अंदर मसीह के जीवन का सुगंध है। और वो सुगंध क्या है? आपके ऊपर एक वातावरण है। इट्स एन एटमॉस्फेयर ओवर यू। वो एक वातावरण आपके ऊपर है। अभी सोचो, 10 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति बड़ा परफ्यूम मार कर आया है। 10 लोग जो हैं, सबसे ज्यादा सुगंध किसके पास जाएंगे? जो परफ्यूम मारा है, जो नहीं मारा है? जो मारा है उसी के पास रहेगा। किसके पास जाएंगे? जो नहीं मारा उसके पास ज्यादा जाएंगे। मसीह का सुगंध आपके ऊपर है। यानी यहां पर क्या लिखा रहा है? वही चीज को बता रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। 2:16। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। हो यानी योर वेरी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति एक सुसमाचार है भाई। संसार में जब आप जा रहे हैं, आप जिसके साथ चल रहे हैं, जिसके साथ जी रहे हैं, आपके पास बिना बोले आप एक सुगंध को फैला सकते हैं। संसार मौत का सुगंध को लेके, दुर्गंध को लेके चल रहे हैं, आपके पास मसीहा के सुगंध है। लेकिन विश्वासी यही चीज को जानता नहीं है। तेरे उपस्थिति को देखे उनको पता चाहिए वो गलत रास्ते पे है, वो मृत्यु के रास्ते पे है। कुछ के लिए तो मरने के लिए, मरण के लिए, मरने के निमित्त मृत्यु का गंध है। यानी जैसा आपके जो सुगंध है उसके सामने जाएगा, वो पता चलेगा वो गलत रास्ते पे है। और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन का सुगंध है। वाह! बोलो, मेरे ऊपर एक मसीह का सुगंध है। मैं जीवन को लेके चलने वाला पात्र है। मेरी बहन, अगर आप उद्धार पाए, आपके पति उद्धार नहीं पाया, आपके पास जीवन का सुगंध है। आपके पति के अंदर मौत का दुर्गंध है, उसे आप बदल सकते हैं। कुछ लोग गुस्सा के सुगंध को लेके चलते हैं, कुछ भी होगा 2 पल में गुस्सा हो जाएगा। कुछ लोग जलन के दुर्गंध, गंध को लेके चलते हैं। जहां जाएगा किसी की अच्छाई देखेगा, देख ही नहीं सकता, जलना अंदर में चालू हो जाएगा। किसी बहन का फॉल्स देखा, नीचे का, साड़ी का नीचे देखा, इतना कहां से आया, चालू जलन। यानी तू जलन करने वाला दुर्गंध लेके चल रहा है। कुछ लोग गुस्सा, हर चीज में गुस्सा। पानी है तो गुस्सा, पानी नहीं है गुस्सा। बेटा है तो गुस्सा, बेटा नहीं है गुस्सा। पत्नी नहीं है तो गुस्सा, पति है तो गुस्सा। हर चीज में गुस्सा। यानी गुस्सा का वातावरण आप लेके चल रहे हैं, उस दुर्गंध लेके चल रहे हैं। कुछ लोग चिड़चिड़ाहट के दुर्गंध लेके चलते हैं। देखो, ये एटमॉस्फेयर जो है दुष्टात्मा को अट्रैक्ट करता है तेरे ऊपर, दुष्टात्मा को आकर्षित करता है तेरे ऊपर। लेकिन कुछ लोग हैं, मसीह लोग, जानते हैं कि मुझे आनंद में ही जीना है। आनंद का वातावरण लेके चलता है ना, दुष्टात्मा तेरे सामने नहीं आ सकता। अब वातावरण, आपके ऊपर एक वातावरण है मेरे बहन, मेरे भाई, आपके ऊपर एक वातावरण है। कोई बहन चुगली, एक दिन में इसका बात उसको नहीं बोलेगा, उसका वो आंख बंद ही नहीं होगा। चुगली का वातावरण ऊपर घूम रहा है उसका, और चुगली के द्वारा दुष्टात्मा उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि तूने वो वातावरण अपने ऊपर, मेरी बहन, बना के रखा है। किसी
किसी न किसी की बुराई करना ही है। मैं ऐसा चीज आपको सिखा रहा है, बहुत गहरा चीज आपको सिखा रहा है। अगर आप पकड़ लेगा आपकी जिंदगी सुधर जाएगा भाई। कई सारे रोग तेरे ऊपर आ ही नहीं सकेगा। आपको मालूम है दुष्टात्मा जो रोग लेके आता है वातावरण में पलता है, वो सही वातावरण रहेगा। आनंद के वातावरण में वो नहीं आ सकता मेरे बहन, मेरे भाई। आनंद की वातावरण रहेगा वो नहीं आ सकता है। कुछ लोग कड़वाहट के वातावरण को लेके चल रहा है, कड़वाहट। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, कैंसर हो गया, बहुत प्रार्थना करता था, सब कुछ करता था, कैंसर हो गया। क्यों हुआ भाई? क्योंकि वो वातावरण ही कड़वाहट की वातावरण लेके चल रहा है। आपका प्रार्थना कुछ काम के नहीं है भाई। कुछ लोग झूठ, फुकटिया झूठ बोलेगा। मार्केट से आ रहा है सब्जी लेके, अच्छा ब्रदर आप कहाँ गया था? मार्केट गया था। नहीं मार्केट नहीं गया था, ये हाथ में नहीं, ऐसे ही मैं लिया, और सब्जी भी ऐसी आ गया उसके अंदर जो है। ये मुंह खोलेगा झूठ, झूठ का वातावरण, मतलब झूठ की आत्मा का वातावरण वो लेके चल रहा है। आपके ऊपर पता चल रहा है आप क्या वातावरण है? यस, यानी आप क्या बोलते हैं वो आपका वातावरण है भाई। सिंपल चीज है। मैं एक व्यक्ति के सामने अगर 1 घंटा बैठेगा, अगर वो क्या बोल रहा है तुरंत पता चलेगा दुष्ट आत्मा कौन से है उसके ऊपर, कौन सी वातावरण वो लेके चल रहा है। आसान तरीका है। मेरी बहन आप कौन से वातावरण लेके चल रहा है? कुछ लोग टेंशन का वातावरण लेके चल रहा है। टेंशन, किसी को पूछ रहा था माँ जी आज कोई टेंशन नहीं है, हाँ इसलिए मेरे ऊपर टेंशन है। टेंशन नहीं है करके फिर भी टेंशन है। टेंशन नहीं, गुस्से के नहीं, कड़वाहट के नहीं, आनंद की वातावरण अपने ऊपर बना के रखो। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा आएगा ही नहीं सकता। मैं देख रहा हूं एक बहन को देख रहा हूं। એક બહેનને હું જોઈ રહ્યો છું. आपके कान में समस्या, कान में समस्या, कान में समस्या। कौन है? जल्दी से खड़े हो जाओ। કાનમાં સમસ્યા છે. प्रभु इस वक्त चंगा कर रहा है। हालेलुया। प्रेज जी, आपने जैसे यहाँ पर इस जगह पर कहा कोई बहन है जिनके कान की समस्या है। प्रेज जी, एक बहन कह रही कि 5 साल से इनको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा, और इनके कान में मशीन डालकर, इनके कान में अभी देखेंगे मशीन है, वो कान में मशीन डाला है। बाएं कान से तो सुन पा, लेकिन दाएं कान से कुछ भी सुन नहीं पा रहे, बिना मशीन लगाए सुन ही नहीं पा रहे। ओके ओके ओके, वो मशीन निकालो जल्दी। टेक इट आउट। ये देख सकते हैं आप, ये मशीन को आप देख सकते हैं। यीशु के नाम, मैंने कहा यीशु के नाम, वो बहरेपन की दुष्ट आत्मा छोड़, छोड़। छोड़। मेरे प्यारे यीशुए, छोड़। तू जो नया पर्दा, नया पर्दा, नया पर्दा यीशु के नाम पे, नया पर्दा, नया पर्दा। वो बहरेपन की दुष्ट आत्मा इसी वक्त मैं शाप कर देता हूँ, शापित करता हूँ, छोड़। इसी वक्त चंगा हो जाए यीशु के नाम पे। आमीन, आमीन, आराधना यीशु आमीन। तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। अच्छा वाला कान बंद करो जल्दी। यीशु, 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 यीशु। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज जी, सच में ये बहुत ही अद्भुत गवाही है। हमें प्रेज जी, परमेश्वर हमारे बीच में है। ये बहन यहाँ पर बैठी थी और हमने परमेश्वर ने आपको बताया इस जगह पर एक बहन है जिनको कान की समस्या है। और प्रेज जी, ये बहन ने अपनी समस्या किसी को भी नहीं बताई थी। यहाँ पर ये बहन बता रही कि 5 साल से इनका एक कान से सुनाई नहीं दे रहा, और ये मशीन लगा कर आई थी और मशीन के बिना सुन नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे प्रेज जी आपने इनके लिए कान के लिए प्रार्थना किया, अब ये बिना मशीन के आसानी से स्पष्टता से सारी आवाज़ सुन सकती है। इसके लिए बहन यीशु मसीह
यीशु को और आपको दिखाएंगे धन्यवाद यीशु देती है। को। वो मशीन को दिखाएगा, मशीन को दिखाएगा। एन हालेलुया। ये मशीन को क्या करेंगे आप? उसको नीचे डालिए, उसके ऊपर पाँव रखिए, हाथ और नाचिए, हालेलुया। डांस। जो कह दे मैं Amen. करूं। मैं जिस बहन को देख रहे हैं, हमें बहन कल स्टेज पर आई थी और आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड में भविष्यवाणी की थी, किसी के कान का समस्या है और ये बहन की समस्या थी। ये बहन कह कि 2 साल से, मतलब 2 साल के ऊपर उनको कान की समस्या थी, इनको एक कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। हाँ, और ऑपरेशन अगर करेगा फिर भी कोई सक्सेस होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। ये बहन जो नर्सिंग का जॉब करती है और उनको हमेशा डर लगा रहता था कि अगर कुछ भी कम सुनाई दे तो कुछ भी उल्टा हो सकता है, तो हमेशा वो डर में रहती थी, इसलिए वो 2 साल से मशीन लगा रही थी। लेकिन इनका समस्या जो परमेश्वर ने आपको बताया, प्रेरित जी स्टेज पर आए, आपने सबके सामने इनके लिए प्रार्थना किया और मशीन को इन्होंने फेंक दिया। मशीन को फेंक दिया। यस, मशीन को फेंक दिया। और जैसे कल मशीन को फेंका, आज पूरा दिन बिना मशीन के रही है। आमीन। बिना मशीन का ये बहन अभी आवाज बिल्कुल स्पष्टता से सुन पा रही है। इसके लिए बहन यीशु को और आपको धन्यवाद देती है। आपके प्रार्थना के द्वारा बिना ऑपरेशन के प्रभु यीशु ने इनका कान खोल दिया, इसके लिए यीशु को धन्यवाद देती है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। बहन हाथ ऐसा दिखाओ। આ પ્રમાણે You know, God is giving a healing power in this hand. આ હાથમાં પ્રભુ તમને સાજાપણાનું સામર્થ આપી રહ્યા છે। Amen. આમેન। आप जिसके ऊपर हाथ रखेगा आज से, આજ પછી તમે જેમના પર હાથ મૂકશો जो कान का समस्या रहेगा वो चंगाई पाएगा। અને જેમને કાનની સમસ્યા હશે તેઓ સાજાપણું પામશે। Thank you, Lord Jesus. Be પ્રભુ blessed. ઈશુ તમારો આશીષિત થાઓ, આશીષિત થાઓ। Thank you, Lord Jesus. Thank you. Yes.